नमस्कार, भाग्य में आपका स्वागत है। ये प्रोग्राम उन सभी लोगों का स्वागत करता है जिन्हें लगता है कि उनकी समस्याओं के समाधान ज्योतिष के माध्यम से निकल सकते हैं या जिनकी ज्योतिष में रुचि है। आज 21 सितंबर 2020 है, आश्विन मास है, शुक्ल पक्ष है, तिथि पंचमी है, वार सोमवार है और विक्रम संवत 2077 है। पंचमी तिथि रात्रि में 11:43 तक, उसके उपरांत षष्ठी तिथि आरंभ हो जाएगी। नक्षत्र विशाखा रात्रि में 8:49 तक, उसके उपरांत अनुराधा नक्षत्र आरंभ हो जाएगा। योग वैदिति दिन में 7:58 तक, उसके उपरांत विषकुंभ योग आरंभ हो जाएगा। करण भाव दिन में 1:05 तक, उसके उपरांत बालव करण आरंभ हो जाएगा। सूर्योदय जयपुर में 6:19 पर और सूर्यास्त 6:21 पर हो रहा है। यमघंट योग और कुमार योग सूर्योदय से रात्रि में 8:49 तक है। सर्वार्थ सिद्धि योग रात्रि में 8:49 से सूर्योदय तक है और रवि योग रात्रि में 8:49 से आरंभ हो रहा है। श्रेष्ठ चौघड़ियों की बात करें तो अमृत का चौघड़िया सूर्योदय से लेकर के 7:49 तक है। इसमें आप अपने वे कार्य जिनमें आप पुण्य सृजित करना चाहते हैं या आपको तनाव है, कोई आशंका है और उनसे आप उनको दूर करना चाहते हैं, उनसे संबंधित कार्य आप इस समय कर सकते हैं। शुभ का चौघड़िया 9:19 से 10:50 तक है। इस समय में आप उन कार्यों को रखें जो कार्य मांगलिक कार्यों से जुड़े हुए हो, जिनके आप अगले क्रमों के अंदर शुभ समाचार चाहते हो, उन सभी का इस समय उपयोग कर सकते हैं। चर का चौघड़िया 1:50 से 3:21 तक है। इस समय वे कार्य करें आप जिन्हें पुनः पुनः आप करना चाहते हो। व्यापार संबंधित कार्य है, कोई ऐसी चीज है जो आप जिसको खरीद करके बेचना चाहते हैं और बार बार इस क्रम को लगातार करना चाहते हैं, तो उन कार्यों को इसमें रख सकते हैं आप। लाभ और अमृत के चौघड़िए 3:21 से सूर्यास्त तक रहने वाले हैं। इसमें अपने व्यवसाय से संबंधित कोई लेन देन, कोई आपको ऐसा लगता है कि जिन चीज़ों के अंदर कुछ रुकावटें आ रही थी, कुछ आपको पेमेंट्स लेने हैं, उनसे बातचीत करनी है, अपने घर परिवार के अंदर कोई मत भिन्नता है उस पर बातचीत करनी है, तो इस समय का उपयोग उन सभी कार्यों के लिए करें जहां पर आपको अगले क्रमों के अंदर लाभ सृजित करने हो। राहु काल वेला दिन में 7:30 से 9 बजे तक है। कुछ लोग राहु काल में शुभ कार्यों को प्रारंभ नहीं करते हैं और टाला जाना उनके लिए संभव ना हो तो सूर्य के दर्शन करके आप कार्य प्रारंभ करें। इससे राहु काल के दुष्प्रभाव में कमी आएगी। बात करते हैं आज के दिन के मूड की। आज सूर्य और बुध दोनों कन्या राशि के अंदर। इसके मायने क्या है? इसके मायने ये हैं कि बुध जब अपनी स्वराशि कन्या के अंदर उच्च के हों तो वाणी का प्रभाव पूरे सिस्टम में बढ़ जाता है। साथ ही साथ में सूर्य का जो अब तक स्वराशि के चल रहे थे वो कन्या राशि में आने के कारण अब उनके प्रभाव में थोड़ी सी कमी आप आते हुए देख सकते हैं। आपको सूर्य, हम लगातार ये बात कर रहे थे कि आप सूर्य की आप जो है किरणों के समक्ष रहें, अपना समय बिताएं। ये वो समय है जब आपको थोड़ा सा कम समय सीधे आपको सूर्य के अगर रोशनी के अंदर है तो एक सूर्योदयकालीन सूर्य के अलावा बाकी समय आप अगर गुजारते हैं तो एकदम से आपको सूर्य की रोशनी में से हटना नहीं है। थोड़ा पसीने पहुँचे क्योंकि सूर्य की जो तीव्रता है इसमें बढ़ी हुई होगी। आप जब सूर्य की किरणों से हटेंगे तो हटते ही ठंड एकदम से टेम्परेचर काफ़ी अप एंड डाउन हो रहा है इन दिनों। तो इस जो टेम्परेचर के ऊंचे नीचे होने का जो प्रभाव है वो अपने शरीर पर ना पड़े। एकदम से ठंडी चीज़ों को आप सेवन ना करें, एकदम से ठंडे स्थान पे ना चले जाएं। इसके साथ ही एक बहुत महत्वपूर्ण हम यहाँ पर आज जो जिज्ञासा हमें भेजी है अपने दर्शकों ने, उन्होंने पूछा है कि किस तरीके से अगर परिवार के अंदर कोई तनावपूर्ण स्थिति हो, बच्चे अगर कहना नहीं मान रहे हो, अपनी थोड़ा जिद पे हो या किसी कारण से पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं दे रहे, तो उनके लिए क्या कोई एक साधारण उपाय हो जिनसे उनके साथ में अच्छे से डील की जा सके। देखिए, ज्योतिषीय और आध्यात्मिक उपायों में हम देखते हैं अगर बच्चे आप कहना नहीं मान रहे हैं, तनाव के अंदर ज़्यादा हैं या भावनात्मक चीज़ों में हैं, तो अलग अलग श्रेणियां हुई है। अभी हम केवल बात करेंगे
कि अगर बच्चे किसी प्रकार की कोई एक खास बात के लिए बहुत ज़्यादा जिद करते हो तो उनको कैसे आध्यात्मिक उपाय की तरफ लेके आ जाए। आप नित्य सुबह और शाम दीपक जला करके और उसके समक्ष एक कोई भी भगवान की आरती आप ले सकते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, गायत्री मंत्र का जब अगर ध्वनि पूर्वक अगर आप उनको कानों में शुरुआती दौर में आप देखें, चाहे उनको न चाहते हुए उनके कानों में उस ध्वनि को पहुंचने दें, धीरे धीरे आप देखेंगे उस ध्वनि का इतना आनंदित कर देने वाला प्रभाव होगा कि बच्चे एक स्वयं प्रेरणा से उस स्थान तक अपने आप आते चले जाएंगे जहां पर आप दीप प्रज्वलन कर रहे हैं, और थोड़े दिनों के अंदर देखेंगे आप कि वो खुद उस गायत्री मंत्र का जप करते हुए आपको दिखाई देंगे, श्रवण करते हुए दिखाई देंगे, और इससे उनके अंदर जो किसी प्रकार की नकारात्मकता है वो धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। और इस मंत्र के, गायत्री मंत्र का इतना अद्भुत प्रभाव आप उनके जीवन के अंदर देखेंगे कि एक प्रकार का अनुशासन आते चला जाएगा, आध्यात्मिक उन्नति उनकी होगी, और वो अपने गुरुजनों, परिवार के बड़े सदस्यों के प्रति विनम्र और आज्ञाकारी होते चले जाएंगे। ये अद्भुत परिवर्तन आप अपने घर के अंदर देख सकते हैं, एक खाली गायत्री मंत्र का उनको श्रवण करा के। अगर वो खुद करने लग जाएं तो इसके फिर अन्य अद्भुत प्रभाव उनके जीवन के अंदर वो खुद महसूस करेंगे। 3 बार 11 बार अगर गायत्री मंत्र आपके बच्चे पढ़ते हैं, आप देखेंगे कमाल के व्यक्तित्व का परिवर्तन आप महसूस करेंगे अपने आप घर में। वक्त तो चला है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे, बने रहिए भाग्यम में। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए अब बात करते हैं आपके सवालों की और कैसा रहेगा राशियों के अनुसार आज का आपका दिन। मेष राशि, आपकी कार्यकुशलता व्यवसायिक कार्यक्षेत्र में लाभ दिलवाने वाली सिद्ध होगी। आज बेवजह के विवादों से आपको बचना होगा। स्वास्थ्य में सुधार, आपका अगर कहीं तनाव था पिछले दिनों तो सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है। पर्पल कलर आज आपको सूट कर रहा है और 4 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला। वृष राशि, अच्छे समय की शुरुआत धन लाभ के साथ होती हुई दिखाई दे रही है। पारिवारिक वार्ताएं शुभ रहने वाली है। ब्लू कलर आज आपको सूट कर रहा है और 6 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। आइए चलते हैं सवालों की ओर। सबसे पहला सवाल लेते हैं भंवरलाल पारिक जी का। ये पूछते हैं 7/10/1985 इनका डेट ऑफ बर्थ है और ये जानना चाहते हैं इनका भविष्य कैसा है। निश्चय ही आपका भविष्य एक ऐसी स्थिति के अंदर दिखाई देता है जहां आपका खुद का बहुत ऊंचे स्तर का सबसे मिलनसारिता का भाव, लेकिन अर्थव्यवस्थाओं को एक तरह से जकड़न आप महसूस कर सकते हैं। जब तक कि आप ऐसी स्थितियां उत्पन्न ना कर लें कि जिनके अंदर लगातार क्रम के अंदर आप कुछ ऐसे संसाधन खड़े करें जो अपने आप चीजों को बेहतर करते जाए, अपने आप चीजों के आय से जुड़े हुए संस्थान आप ना खड़ा कर लें, तब तक कहीं ना कहीं आपको परेशानी रहने वाली है। तो ऐसी चीजें जो अपने आप, जैसे किराए की कोई आपने प्रॉपर्टी इकट्ठी कर ली या कुछ ऐसे जो ऑटो चलें और आपको एक मंथली इनकम दें, इस तरह की जब स्थितियां खड़ी कर लेंगे, जितनी ज़्यादा स्थितियां खड़ी कर लेंगे आपकी स्थिति उतनी ही बेहतर होती चली जाएगी। आप कोई ऐसे इक्विपमेंट्स, कोई ऐसी चीज़ें जो किराए पे चल सकें आपको लेना चाहिए, जैसे जनरेटर हैं, ट्रैक्टर हैं, कोई गाड़ियां हैं, जो भी ऐसी चीज़ें जो किराए से आपकी स्थितियों को ताकतवर बनाती हैं। साथ साथ शनिवार का व्रत रखें। इसके साथ ही आप गुड़ और चने का आप लगातार, भुने हुए चने और गुड़ का अगर आप लगातार दान करते हैं तो ये आपकी आर्थिक स्थिति को ताकतवर बनाने में मददगार साबित होगा। मिथुन राशि, कूटनीति से काम बनाने में सफलता मिलेगी। जीवन साथी से वैचारिक मतभेद के कारण थोड़ा सा तनाव आप दिखाई दे सकता है आज के दिन के अंदर। शाम तक स्थितियां सामान्य होती चली जाएंगी। ग्रीन कलर आज आपको सूट कर रहा है, 5 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। कर्क राशि, रोजमर्रा के काम निकालने के लिए भी मशक्कत करनी पड़ सकती है। प्रॉपर्टी से लाभ होता हुआ दिख रहा है, प्रयत्न करें आप इस क्षेत्र के अंदर। कार्य की गति थोड़ी मंद जरूर रहेगी। येलो कलर आज आपको सूट कर रहा है, 7 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। कार्तिक अग्रवाल ने ये सवाल पूछा है हमें, जिनका डेट ऑफ बर्थ है 23/4/1996। ये जानना चाहते हैं कि शेयर मार्केट में लाभ है क्या, अध्यापक हूं, जॉब नहीं है, किस तरफ चलो।
शेयर मार्केट में ज़्यादा लाभ की स्थितियां नहीं बन रही हैं कार्तिक। आपको बहुत समझ करके अपनी स्थितियों को ठीक करना है। आपको लगातार परिश्रम करने की आवश्यकता है, कल्पनाशीलता कम करने की आवश्यकता है। अगर इसी तरह से आप चीज़ों के अंदर से क्विट होते चले गए तो बहुत तनाव जीवन के अंदर आ सकता है। आपको अच्छे कोच, अपने माता पिता की गाइडेंस की आवश्यकता है और एक लगातार परिश्रम करने का आपको करना पड़ेगा। इससे ही चीज़ें आपकी ठीक होंगी। और साथ ही साथ आप चाहें तो मंगलवार का व्रत कीजिए। इससे आपके अंदर दृढ़ता आएगी, आपके इरादों में परिपक्वता आएगी और चीज़ें आपकी पकड़ मजबूत होती चली जाएगी अपने जीवन के ऊपर। और ज़्यादा इन्फ्लुएंस में मत रहिए दूसरों के, दूसरे क्या कर रहे हैं, और जल्दी धन बनाने के, आसान धन बनाने की स्थितियों पर नज़र मत बनाइए, यह आपको परेशान कर सकता है। चाहें तो गोमेद धारण कर सकते हैं, इससे भी आपके तनाव कम होंगे और स्थिरता आने में जीवन में मदद मिलेगी। सिंह राशि, महत्व के काम बनाने के लिए सहयोग मिल जाएगा। ईश्वर में आस्था आपकी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। शुभ समाचार मिलने की संभावना है। क्रीम कलर आज आपको सूट कर रहा है और 9 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। कन्या राशि, कार्य को पूर्ण करने के लिए पसीना बहाना पड़ेगा। कन्या राशि वालों को कारोबारी निर्णय जल्दबाजी में बिल्कुल ना लें। परिजनों की सलाह लेकर के कार्य करेंगे तो लाभ मिलेगा। ऑरेंज कलर आज आपको सूट कर और 3 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। अगला सवाल है जिनका 28/9/1999 इनका डेट ऑफ बर्थ है और जानना चाहते हैं जॉब की स्थिति में कब सुधार होगा, अच्छे दिन कब आएंगे। पूरा देश जानना चाहता है, लेकिन कोरोना कह लीजिए, आर्थिक तनाव कह लीजिए, जो भी स्थितियां हैं, अच्छा दिन आने के इंतजार में हम सभी हैं। मुख्य बात यह है कि आपके अंदर जिजीविषा है, लड़ने की आपकी निश्चय ही एक है, आपके अंदर सपने का पीछा करने की स्थिति। लेकिन समस्या यह है कि संसाधन हर बार जिस तरफ आप अपनी कल्पनाशीलता को लगाते हैं वो चीज़ें थोड़ी सी तनाव में आ रही हैं। तो आपको एक खास योजना पर योजनाबद्ध तरीके से किसी बहुत अच्छे व्यक्ति के बनाई गई योजना में काम करने की आवश्यकता। तो कोई संसाधन, कोई संस्थान, कोई बड़ा ऐसा जो बहुत सफल एक प्रयोग हो चुका हो पहले से, उसमें या तो आप एंटर हो जाएं और अपनी प्रतिभा दिखाएं और फिर बाद में अपने लिए संसाधन खोजें, या ऐसे ही किसी सफल पहले से हुए प्रयोग को अपने लिए वापस से एक कॉपी करते हुए खड़ा कर लें, उसकी तरफ आप आगे चलें। आपका स्वतंत्र विचार के साथ में स्वतंत्र कोई कार्य, अभी उसको पूरा होने में कुछ 2, 3, 4 साल का समय है। जब तक ऐसा ना हो तब तक अपने एक्सपीरियंस को बढ़ाएं। चाहें तो मानक धारण करें। ये आपके लिए जो चीज़ों के अंदर सहयोग और जो आकर्षण आपके अंदर सहयोग पाने का चाहिए वो मिलता चला जाएगा। रविवार का व्रत रखें, नमक कम खाएं, अनुशासन बनाएं अपने लिए, इससे चीजें ठीक होंगी। तुला राशि, अन्य कार्यों के आ जाने से जरूरी काम बीच में छोड़ने पड़ सकते हैं। तुला राशि वालों को शुक्र और शनि का दृष्टि संबंध स्वास्थ्य में थोड़ा सा तनाव दे रहा है। रख रखाव की वस्तुओं में धन खर्च होता हुआ दिखाई दे रहा है। रेड कलर आज आपको सूट कर रहा है और 2 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। वृश्चिक राशि, आय और व्यय में संतुलन ना होने से थोड़ा तनाव रह सकता है। आज प्रॉपर्टी से संबंधित विवाद से बचना होगा। विवादित विषयों पर वार्ता आज ना करें, टाल दें। व्हाइट कलर आज आपको सूट कर रहा है और 6 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। अगला सवाल है अश्विनी का। ये पूछते हैं कि इनका भाग्योदय कब होगा। देखिए अश्विनी, जो आपने हमें डिटेल्स दी हैं, ये बहुत ही एक ऐसे व्यक्ति की हैं जो सिर्फ कल्पनाओं में जीता है। छोड़नी होगी आपको कल्पनाशीलता, अपनी यथार्थ के ऊपर आना होगा। एक सही संतुलन कल्पनाशीलता और यथार्थ का आपको अपनाना होगा। आलस्य का त्याग करना होगा। आप सुबह 10 बजे तक सोते रहेंगे तो फिर अपने कार्यों को शुरुआत कब करेंगे? जब तक तो लोगों का आधा दिन हो जाता है। आपको परिश्रम से मुंह नहीं चुराना है। अपने माता पिता और गुरुजन की जो आज्ञा है उसका पालन करना, अनुशासन आपको सीखना है। और साथ ही साथ लोगों से अपने आप को बहुत ज्ञानी समझते हुए बहस में पड़ने से बचना है। आप जब तक अपने अंदर पूर्ण रूप से अनुशासन नहीं लाएंगे, जब तक आप अपने आप को दूसरों से ज़्यादा समझदार समझना नहीं छोड़ेंगे, कम
आप वो स्थितियां ही नहीं आने दे रहे कि आपको ज्ञान दिया जा सके, आपको सिखाया जा सके, आपको ट्रेन किया सके। आप सोचिए, तब ऐसा नहीं होगा तो कैसे आपकी जो ये प्रतिभा है, जो आपके अंदर एक अच्छी स्थितियां यहां से दिखाई देती हैं आपके डिटेल से, ये कैसे फिर आगे बढ़ेंगी। आपको स्वतंत्र रूप से कार्य करने से पहले अपने अंदर बहुत अच्छे तौर पर अपने आप को ट्रेनिंग अपने अंदर लेने, अनुशासन लेने और माता पिता, परिवारजन, गुरुजनों का एक अनुशासनबद्ध जीवन लेने की बहुत महती आवश्यकता है। धनु राशि, धन का जरूरी कार्यों में अभाव दिखाई दे रहा है। मित्र और रिश्तेदारों से तनावपूर्ण व्यवहार हो सकता है। वार्तालाप में थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। जीवन साथी का सहयोग मिलता हुआ दिख रहा है, जिससे आर्थिक चिंताएं दूर होने में मदद मिलेगी। ग्रे कलर आज आपको सूट कर रहा है और एक अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। मकर राशि, अधिकारी वर्ग विशेष जिम्मेदारी दे सकते हैं। कामकाज की गति थोड़ी तेज होती हुई आपको दिखाई देगी। शेयर बाजार से धन लाभ होने की संभावना बन रही है आपके, लेकिन ज्यादा धन उसमें ना लगाएं। स्काई ब्लू कलर आज आपको सूट कर रहा है और 2 अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। कुंभ राशि, आकस्मिक कारोबारी वार्ता करनी पड़ सकती है, जिससे मदद की उम्मीद थी वे दूर खड़े नजर आएंगे। धार्मिक कार्यों में भागीदारी बढ़ेगी और आध्यात्म की ओर रुचि बढ़ती हुई दिख रही है। पिंक कलर आज आपको सूट कर रहा है, 9 अंक आपके लिए शुभ रहने वाला। मीन राशि, अपने ही पराये जैसा व्यवहार करते हुए दिखाई दे सकते हैं। बनते हुए काम में अवरोध उत्पन्न होने की संभावना दिखाई दे रही है। समझ करके काम करना होगा। यात्रा अगर करने की कहीं योजना बन रही है तो उसको टाल दें अभी कुछ दिनों के लिए। रेड कलर आज आपको सूट कर रहा है और 3 अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। वक्त तो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे देश की पूर्व रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण की। कौन से ग्रह योग होते हैं जो देश में रक्षा मंत्री जैसा महत्वपूर्ण पद दिलाते हैं, इस पर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। इसी क्रम में हम बात कर रहे हैं निर्मला सीतारमण जी की। बने रहिए भाग्यम में। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं सितारों के सितारा में देश की पूर्व रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण जी की। कौन से ग्रह योग हैं जो देश के रक्षा मंत्री जैसा पदभार दिला सकते हैं। 18 अगस्त 1959 को तमिलनाडु में जन्मी निर्मला सीतारमण 2017 से 2019 तक देश की रक्षा मंत्री रही। वे वर्तमान में देश की वित्त मंत्री हैं। निर्मला सीतारमण 2003 से 2005 तक राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य रह चुकी हैं। वे 3 सितंबर 2017 तक भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता के साथ साथ भारत की वाणिज्य और उद्योग स्वतंत्र प्रभार और वित्त और कॉर्पोरेट मामलों की राज्य मंत्री रही हैं। 3 सितंबर 2017 को भाजपा सरकार में उन्हें रक्षा मंत्री बनाया गया, जो श्रीमती इंदिरा गांधी के बाद भारत के रक्षा मंत्री की कमान संभालने वाली स्वतंत्र भारत की दूसरी महिला नेत्री और स्वतंत्र रूप से पहली पूर्णकालिक महिला रक्षा मंत्री रही हैं। आइए बात करते हैं इस बारे में कि कौन से ऐसे ग्रह होते हैं जो आपको रक्षा मंत्री जैसा महत्वपूर्ण पद दिलवाते हैं। कौन सी कुंडलियां होती हैं जो आपको इतने ऊंचे पद तक और इस तरह के विभागों से जोड़ती हैं। आइए चर्चा करते हैं इस बारे में। हमने पिछली कुंडलियों के माध्यम से जाना कि जब मंगल महत्वपूर्ण स्थानों में सूर्य के साथ युति बना रहे हो या सूर्य से कोई कॉम्बिनेशन बना रहे हो तो राजनीति में आपको रक्षा मंत्री जैसा पद प्राप्त हो सकता है। तो यहां हम देखते हैं इनकी कुंडली के अंदर सूर्य को उपलब्ध सूर्य कुंडली के अंदर सूर्य और मंगल दोनों स्वराशि, यानी सूर्य की राशि के अंदर मंगल और सूर्य के साथ होना, शुक्र के साथ होने ने इन्हें इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देने की तरफ अग्रसर किया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि बृहस्पति भी मंगल की राशि के अंदर है। यह एक ऐसा संयोग है मित्रों, जब बृहस्पति आपका मंगल की राशि में तो ज्ञान से आपको पॉलिटिकल ताकत मिले, यानी आप नॉलेजेबल है, इसलिए पॉलिटिक्स में आपका जो स्थान है वो ऊंचा होता चला जाता है। यहां सूर्य, शुक्र और मंगल ने उनको न सिर्फ कूटनीतिक तौर पर, बुध का उनकी राशि में चंद्रमा की राशि में होना, चंद्रमा का शनि की राशि में होने ने उनको राजनीतिक रूप से परिपक्व बनाया। शनि का यहां पर बृहस्पति की राशि में, बृहस्पति का मंगल की राशि में, मंगल का सूर्य के साथ कॉम्बिनेशन, यानी एक ऐसा जोड़ जो सूर्य और मंगल के साथ होता हुआ लगभग सारे ग्रहों को एक साथ अपनी कड़ी में बांधता है। एक ऐसी अद्भुत कुंडली हमारे सामने है। इसके मायने क्या है? इसके मायने ये है
कि जब आप अपनी कुंडलियों में या अपने आसपास किसी कुंडली में, छोटे जो बच्चे हैं उनकी कुंडली में या राजनीतिक सफर शुरू करने वालों की कुंडली में अगर ये योग देखते हैं, तो आप समझें कि कोई ना कोई विशिष्ट स्थिति उनकी रक्षा सेवाओं में या ऐसी स्थितियों के अंदर, अगर शनि भी महत्वपूर्ण स्थानों के अंदर, तो राजनीति के अंदर ऐसे पदों तक पहुंचने की संभावनाओं को बलवती करता है। मेहनत तो है ही, लेकिन भाग्य की ताकत आपको कहां तक पहुंचा सकती है, इसका अनुपम उदाहरण ये मंगल और सूर्य की आपस में युति, दृष्टि संबंध और एक दूसरे से के घरों में बैठना इस योगों को प्रबल करता है, आपकी मेहनत को सफलता दिलाने वाला हो सकता है। और एक लाइन जिसको आप पहले से पहचान सकते हैं, ऐसी स्थिति यहां बनाता है। परिश्रम करें, लेकिन भाग्य की ताकत को समझें, तो आपके परिश्रम को और ऊंची और बेहतर सफलताएं मिल सकती हैं। भाग्य में आज इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे नई कुंडली के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।